कटनी शहर की शांत गलियों में अचानक गूंज उठी चीखें। एक युवा व्यापारी पर हुआ जानलेवा हमला। फरवरी 2025 की यह घटना है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। कुछ ही दिन पहले माधवनगर के राकेश मोटवानी पर हुआ एक जानलेवा हमला और इसके पीछे छिपे हैं ऐसे चेहरे जिन पर पहले से है 10-10 हजार रुपए का इनाम। लेकिन सवाल ये है कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस व्यापारी की जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। क्यों पूरा शहर अपने कारोबार बंद करके सड़कों पर उतर आया? और क्या पुलिस इन खूंखार हमलावरों को पकड़ पाएगी या फिर ये मामला बन जाएगा एक और अनसुलझी गुत्थी? कटनी के एसपी अभिजीत रंजन ने क्या बड़े खुलासे किए और इस पूरे मामले में कौन है वो ताकतवर शख्स जो इन अपराधियों को दे रहा है संरक्षण? जानिए इस सनसनीखेज हमले की पूरी कहानी। हर उस राज से पर्दा उठेगा जो अभी तक छुपा है। तो बनी रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे खुलती है एक एक परत इस दिल दहला देने वाले कांड की। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही हैरान कर देने वाली जुर्म की सच्ची दास्तान। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले युवा व्यवसायी राकेश मोटवानी पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना के बाद से ही स्थानीय व्यापारी वर्ग और आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों में से एक पर पुलिस ने पहले से ही 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा हुआ है। आइए घटना का विवरण समझते हैं। माधवनगर निवासी राकेश मोटवानी जो कि एक युवा और सफल व्यवसायी है, उस पर उस समय हमला किया गया जब वे अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए बाजार जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 लोगों ने राकेश को घेर लिया और उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद राकेश ने पुलिस को दिए अपने बयान में 4 लोगों के नाम बताए, जिनमें नीरज उर्फ केतु रजक और अरमान द्विवेदी प्रमुख थे। बाद में राकेश ने बताया कि इस घटना में अन्य 3-4 लोग भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और कोतवाली थाना पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस ने नीरज उर्फ केतु रजक और अरमान द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया। नीरज पर पहले से ही 10,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो कि उसके आपराधिक रिकॉर्ड को दर्शाता है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अन्य सहयोगियों के नाम भी उजागर किए, जिससे पता चला कि कुल 7 लोग इस हमले में शामिल थे। पुलिस ने अन्य 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। घटना के बाद माधवनगर के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने अपने व्यवसाय बंद कर दिए और धरने पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में मोडवारा के विधायक ने भी हिस्सा लिया और पुलिस प्रशासन को बड़ी फटकार लगाई। विधायक ने पुलिस से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की। कोतवाली थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने मीडिया को बताया कि सभी आरोपियों की तलाश जारी है और फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोपियों को संरक्षण देने वाले या उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से माधवनगर और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की होती तो इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ सकती है। व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से नियमित गश्त और सुरक्षा उपायों की मांग की है।
गिरफ्तार आरोपी नीरज उर्फ केतु रजक पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अरमान द्विवेदी, इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह भी स्थानीय पुलिस के रिकॉर्ड में एक जाना पहचाना नाम है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि कुल 7 लोग इस हमले में शामिल थे। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इन सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और उनकी तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की सिफारिश की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त करेगा। तो इस घटना का निष्कर्ष ये निकलता है कि यह घटना न केवल राकेश मोटवानी के परिवार के लिए एक दुख स्वप्न साबित हुई है, बल्कि पूरे क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अपराध की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई है। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और पुलिस के बीच विश्वास बहाल करना आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जुर्म की दास्तान? मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार। तो इस खौफनाक कहानी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। अपराध की सच्ची घटनाओं को जानना और समझना हमें समाज में हो रहे अनसुलझे राजों को उजागर करने में मदद करता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम स्टोरीज, जहां हर एक कहानी एक नए सस्पेंस और रहस्य से भरपूर है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।